हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जब भी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो उसमें एक कंडीशन चेक करनी है कि वो डिफाइन है या नहीं। वो कंडीशन है नंबर ऑफ, जैसे ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, तो हम चेक करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स मीन्स बी मैट्रिक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखिए ए का ऑर्डर है, पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे दोनों का। जैसे ए का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए इज 4/3, ओके, एंड ऑर्डर ऑफ बी इज 3/2। ये दोनों के ऑर्डर्स हो गई। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इधर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, सॉरी फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ये सिंपली इसको चेक करेंगे, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। ओके, एंड नेक्स्ट अब हमें पता कैसे चलेगा कि अगर दो मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई किया है तो उसका ऑर्डर कितना होगा, वो हमें पता चलेगा इससे 4/2 होना चाहिए उसका ऑर्डर। क्लियर स्टूडेंट्स? इसका ए बी का ऑर्डर क्या होगा, विद ऑर्डर ऑफ ए 4/3 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज 3/2, तो इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी विल बी 4/2। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगर हमने b को a के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग b का ऑर्डर कितना है, 3/2, एंड a का ऑर्डर कितना है, 4/3, एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 4, सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ b आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ a, सो दिस ba मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज मैट्रिसेस इज नॉट डिफाइंड। हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि जब भी हमने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले चेक करना है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसकी हम एग्जांपल्स करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें हमें पूछा है कि इसका ऑर्डर a इंटू बी, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम इसका a है ये और ये है b मैट्रिक्स। ओके, तो पहले a का ऑर्डर कितना है हमारे पास, ओनली 1 2 3 रोज हो गई इसमें एंड ओनली 1 कॉलम। ओके, तो ऑर्डर ऑफ a इज 3/1। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड देन सेकेंड मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4, तो इसका ऑर्डर कितना है, 1/3 मीन्स 1 2 3 कॉलम्स हो गई एंड ओनली 1 रो हो गई, तो 1/3 इसका ऑर्डर हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 ऑर्डर ऑफ बी। ओके, एंड अब क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 1, तो ये डिफाइंड हो गया, एंड देन कितने बाई कितने का बनेगा, ये 3/3 का बनेगा। ऑफ ऑर्डर ऑफ दिस ए बी इट विल बी 3/3। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इस एग्जांपल में हम करेंगे कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करना है। ओके, अब देखिए ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले इनको ऑर्डर चेक करेंगे हम। ऑर्डर क्या है इसका, 1 2 3 है इसका ऑर्डर, और इसका ऑर्डर है 2/3। ओके, तो इसका फर्स्ट का आ गया 3/2 और सेकंड का आ गया हमारे पास 2/3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, सो दीज आर, सो ए बी डिफाइंड। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड, इससे हमें पता चल गया कि ये डिफाइंड है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कितने बाई कितने का ये बनना चाहिए मैट्रिक्स, और ये कितने बाई कितने का बनेगा, 3/3 का बनेगा। ओके, अब देखिए इसको मल्टीप्लाइज कैसे करना है हमने। जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसकी हमने रोज को यूज करना है, और जो सेकंड मैट्रिक्स होगा उसकी हमने कॉलम्स को यूज करना है। ओके, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में फर्स्ट रो लेंगे पहले, और इस रो के साथ हम 1/1 कॉलम लेंगे। अब फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे एज दिस, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है हमने, देन ऐड करना है। देखिए जैसे फर्स्ट रो है ये हो गया फर्स्ट कॉलम। ओके, तो इसके फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 × 2 इज 6, प्लस देन सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ 1 × 1 1। नेक्स्ट अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, जब सेकेंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा फिर। ओके, अब 3 × 1 इज 3, प्लस 1 × 4 इज 4। नेक्स्ट देखिए अब थर्ड कॉलम लेंगे हम, तो थर्ड ही यहाँ एलिमेंट आएगा। अब ये आएगा 3 × 3 9, प्लस 1 × -1 इज -1। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए अब ये
कॉलम्स खत्म हो गई यहाँ सेकेंड मैट्रिक्स में। अब हम नई रो स्टार्ट करेंगे, सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स में से। अब यहाँ नई रो स्टार्ट करेंगे, डैट मीन्स यहाँ भी नई रो स्टार्ट करेंगे। अब सिमिलरली इसको भी सेम ऐसे ही करना है हमने। सेकेंड रो को 1 by 1 विद कॉलम्स करना है। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे पहले, 2 × 2 4 प्लस 4 × 1 4। ओके, नेक्स्ट 2 इंटू, अब सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, 2 × 1 इज 2 प्लस 4 × 4 इज 16। अब थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, 2 × 3 इज 6 प्लस 4 × -1 इज -4। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट थर्ड रो लेंगे। अब इसमें थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के, देन सेकेंड कॉलम के साथ, देन थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब 0 × 2 इज 0 प्लस 2 × 1 इज 2। नेक्स्ट विद सेकेंड कॉलम अब करेंगे, 0 × 1 इज 0 प्लस 2 × 4 इज 8। ओके, देन नेक्स्ट 3 × 0 इज 0 प्लस 2 × -1 इज -2। ये सभी एलिमेंट्स हो गए और कितने बाई कितने का बन गया, ये 3 by 3 का। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, इनको अब सॉल्व कर लेंगे। अब 6 + 1 इज 7, देन 7 8 4 + 4 इज 8 18 2 2 8 -2। ये आ गया इसका आंसर विच इज ऑफ ऑर्डर 3 by 3। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें साथ में पूछा है कि इज BA डिफाइंड। इसको अब देखना है हमने। देखिए पहले ऑर्डर हम लिखेंगे अब बी का ऑर्डर हमने लिख लिया 2 by 3। अब हम ऑर्डर लिखेंगे ए का है हमारे पास 3 by 2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नंबर ऑफ रोज ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी मैट्रिक्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स, दोनों इक्वल हो गई। डैट मीन्स BA इज डिफाइंड। ये कितने बाई कितने का बनेगा, 2 by 2 का ये बनेगा। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखिए B × A को मल्टीप्लाई करेंगे। अब B लिखा पहले हमने 2 1 1 4 3 -1। अब A लिखेंगे 3 1 2 4 0 2। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसमें भी सेम वैसे ही करना है हमने। जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसकी रोज लेंगे और जो सेकंड मैट्रिक्स होगा उसकी कॉलम्स लेनी है हमने। अब इसकी फर्स्ट रो लेंगे विद फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकंड कॉलम। नाउ ये फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, 2 × 3 6 प्लस 1 × 2 2 प्लस 3 × 0 इज 0। अब फर्स्ट रो को विद सेकंड कॉलम, 2 × 1 इज 2 प्लस 4 × 1 is 4 plus 3 × 2 is 6। ओके, नाउ सेकेंड रो लेंगे। अब इसमें भी सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे। नाउ विद फर्स्ट कॉलम 1 × 3 is 3 प्लस 4 × 2 8 प्लस -1 × 0 0। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब फर्स्ट रो, अब सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम विद विच विल बी 1 × 1 1 प्लस 4 × 4 16 प्लस -1 × 2 इज -2। अब इन्हें सॉल्व कर दीजिए। दिस विल बी 6 + 2 इज 8 4 + 2 6 6 + 6 इज 12, देन 11 आ जाएगा, 17 - 2 इज 15। दिस इज योर आंसर एंड विच इज ऑफ ऑर्डर 2 by 2। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे ये करना है इनको मल्टीप्लाई। अब इसके लिए जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी करो क्योंकि ये प्रैक्टिस के साथ ही आएंगे ये क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, ना इस एग्जाम्पल में क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन जितना आएगा फिर इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बनेगा, 1 by 3 का। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 1 प्लस पहले इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, देन सेकंड कॉलम के साथ, देन थर्ड कॉलम के साथ करेंगे अब मल्टीप्लाई। नाउ फर्स्ट को पहले फर्स्ट के साथ कर रहे हैं हम, 1 × 1 इज 1 प्लस 3 × 2 6 प्लस 5 × 0 इज 0। नेक्स्ट इज 1 × 0 0 प्लस 3 × 0 इज 0 प्लस 5 × 1 इज 5। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट आएगा विद रो फर्स्ट, दिस रो विद थर्ड कॉलम, 1 × 3 इज 3 प्लस 3 × 1 इज 3 प्लस 2 × 5 इज 10। ये आ गया हमारे पास और साथ में ये लिखा जाएगा 1 4 6। नाउ दिस इज इक्वल टू 7 5, ये आ गया 6 16 आ जाएगा ये। ओके,
साथ में आएगा 1 4 6। नाउ इसका ऑर्डर कितना हो गया 1/3, ओके। और इसका ऑर्डर कितना आएगा 3/1, 3/1। अब कितने बाई कितने का बनेगा ये 1/1 का बनेगा, ओके। नाउ इसको हम अब मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू, देखिए इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है इसमें सेकेंड मैट्रिक्स में, तो 1/1 का बनेगा। तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अब। नाउ 7 इंटू 1 इज 7 प्लस 5 इंटू 4 इज 20 प्लस 16 इंटू 6 इज 96। अब इसको हम प्लस कर देंगे, प्लस करके ये आ जाएगा हमारे पास 13 10 12 123, ये आंसर आ गया, ओके स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसमें हमें एक पॉलिनोमियल गिवन होगी और हमें मैट्रिक्स पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होगा उसके अकॉर्डिंग, ओके। जैसे हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू, जिसमें हमने डेफिनेशन भी की है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की। अगर f(x) हमारे पास ये फंक्शन है गिवन, तो इसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होगी fa इज इक्वल टू a² माइनस 2a माइनस 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा यहाँ i, ओके स्टूडेंट्स। अब इसको हमने सॉल्व करना है, a² माइनस 2a माइनस 3i की वैल्यू निकालनी है। अब हमने a² को कैसे निकालेंगे a इंटू a के अकॉर्डिंग। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 2 2 1 एंड 1 2 2 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने, सेम वैसे ही फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम देन विद सेकेंड कॉलम। नाउ फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम इज 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 2 into 2 is 4, okay. Then next 1 into 2 is 2 plus 2 into 1 is 2. Next is similarly 2 into 1 is 2 आ जाएगा, next भी 2 आएगा। 2 into 2 4 plus 1 into 1 is 1, okay. तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 5 4 4 5। अब इनमें वैल्यूज पुट करेंगे हम। दिस विल बी fa इज इक्वल टू a² माइनस 2a माइनस 3i इज इक्वल टू, इसमें अब हम मैट्रिसेस पुट करेंगे। a² कितना निकाला है हमने 5 4 4 5 माइनस 2 इंटू a की मैट्रिक्स पुट करेंगे 1 2 2 1 माइनस 3 इंटू, नाउ दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमने 2/2 का ही लेना है। दिस विल बी अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A एंड दिस इज 1 0 0 1, ओके स्टूडेंट्स। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। दिस विल बी 5 4 4 5 माइनस 2, अब 2 को इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस इज 2 4 4 2 माइनस, अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ एंड दिस विल बी 3 0 0 3। अब जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, देखिए 5 माइनस 2 इज 3 3 माइनस 3 इज 0 4 माइनस 4 इज 0 0 माइनस 0 इज 0। नेक्स्ट 4 माइनस 4 इज 0 0 माइनस 0 इज 0। 5 माइनस 2 इज 3 3 माइनस 3 इज 0। तो हमारे पास क्या आ गया 0 मैट्रिक्स। क्लियर स्टूडेंट, दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट अब हम करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।